एक लड़की सीढ़ियों से उतरती है। दिल में एक पुराना छुपा हुआ इंटीमेट पल याद आता है। कमरे से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई किसी के साथ क्लोज है। दरवाजा खोलती है, देखती है एक लड़की के साथ कोई। ये सीन पहले भी देखा लगता है, पर समझ नहीं आता क्या फिल्म थी या सपना। जब अपना स्पाउस किसी और के साथ दिखता है, वापस जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। नाहू का हस्बैंड किसी और के साथ। अब सब कुछ बदल चुका है। सीन शिफ्ट होता है। नाहू एक झटके से उठती है, सांस तेज से लेती है, बोलती है, वही सपना फिर से। नाहू के हस्बैंड का अफेयर। शायद थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फोन देखती है, ब्रेक टाइम खत्म होने वाला है। उठ के सोचती है, काम पर वापस जाना जरूरी है। बॉस उसका नाम पुकारता है, उष्मा, नाहू। वो मुड़ती है, रिस्पेक्ट से जवाब देती है। बॉस कहता है, अंदर आओ, बात करनी है। ऑफिस में एक पैकेट देता है, पैसे का। एडवांस मांगा था ना, ये 1.5 मिलियन है, ठीक है। थोड़ी शिकायत करता है, जल्दी निकालना पड़ा, तुमने कहा अकाउंट में नहीं डालना। फिर बोलता है, तुम बहुत मेहनत करती हो, फैमिली जैसी लगती हो, तुम्हें खो नहीं सकता। नाहू शुक्रिया के साथ झुकती है, पैसे कोट में रखती है। बॉस पूछता है, अभी भी फाइनेंशियल ट्रबल्स चल रहे हैं? नाहू सांस लेती है, हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से डेट चुकाना मुश्किल है। बॉस नाहू के हस्बैंड के बारे में पूछता है, सुना है उसे जॉब मिली? नाहू बताती है, अभी अप्रेंटिसशिप में है, स्टेबल इनकम नहीं, पर वो मेहनत कर रहा है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। बाहर निकलती है। बॉस देखता है और सोचता है, कितनी मेहनत करती है ये, मुझे भी काम के लिए जोश देती है। नाहू कहती है, चलो काउंटर पर काम शुरू करते हैं। कस्टमर्स के साथ बिजी हो जाती है। एक वेटर चिल्लाता है, नाहू 2 पोर्क बेली सर्विंग्स ऐड करो। वो जवाब देती है, बस अभी लाती हूं। एक टेबल पर एक यंग कपल बैठा है। लड़की अपने पार्टनर से चुपके से कहती है, तुमने सारा खाना मुझे क्यों दे दिया? तुमने तो कुछ खाया नहीं। लड़का मुस्कुराता है, मैं ठीक हूं, तुझे खाते देखकर मेरा पेट भर जाता है। नाहू ये देखती है और सोचती है, प्यार में डूबे कपल्स कितने सुंदर लगते हैं। फर्स्ट लव हो या थर्ड, दिल एक साथ चमकता है। क्या ये यूथ की सुंदरता है? मेरी लाइफ क्या अब ठंडी पड़ गई है? मेरी सुंदरता कहां खो गई? नाहू की दोस्त और घर की जिंदगी। नाहू की दोस्त हुओंग चिल्लाती है, ये कस्टमर्स मुझे आंटी क्यों बुलाते हैं? आजकल ये क्या बात है? नाहू हंस के कहती है, मैं तो मैरिड हूं, हाउस होल्डर हूं, तो ये नॉर्मल है ना। हुओंग उसका चेहरा पकड़ती है, तुम सुंदर हो, 33 साल की सबसे सुंदर लड़की। नाहू शर्मा के कहती है, ये चुमचागिरी से कुछ नहीं बदलेगा। हुओंग बोलती है, मैं बस खुश हूं कि मेरी कोवर्कर इतनी सुंदर है। घर जाते वक्त नाहू सीढ़ियां चढ़ती है, सोच में डूबी। पहले नाहू का हस्बैंड उसे सुंदर कहता था। वो बिंदास थी, सबको पसंद आती थी, यूथ चमकता था, सुंदर था। अब वो अपने आप को सुंदर नहीं मानती। दरवाजा खोलती है, नाहू का हस्बैंड बैठा है, शराब पी रहा है। बिना देखे कहता है, कपड़े बदल, मेकअप कर। बिन मेकअप के घूमती है, घर आने का मन नहीं करता। नाहू रुकती है, फिर कहती है, रेंट के पैसे बचा के कहां से मेकअप करूं? नाहू का हस्बैंड गुस्सा हो जाता है। पार्ट टाइम वर्कर्स जो 1.80 लाख कमाते हैं, वो भी मेकअप करते हैं, तुम बहाने बनाती हो। नाहू चुप रहती है, दिल में सोचती है, इन्हें पता भी है कॉस्मेटिक्स कितने महंगे होते हैं। नाहू का हस्बैंड खाना खा रहा है, बोलता है, मेकअप करो, मुझे पसंद है। नाहू देखती है और सोचती है, क्या प्यार भी इंसान की तरह बूढ़ा हो जाता है? हमारा रिश्ता एक पुराने सीलन भरे बेसमेंट जैसा है, थका हुआ। क्या टाइम ने मेरी सुंदरता चुरा ली, या ये फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से है? हुओंग नाहू से कहती है, तेरा शेड्यूल क्या है? वीकेंड पर बुचर शॉप, मोटेल काउंटर और सुबह फ्लोरिस्ट शॉप। ये तो हैरी पॉटर का टाइम टेबल लगता है। नाहू कहती है, मैं 48 घंटे नहीं जीती हूं। हुओंग शॉक में, इतना काम कैसे करती हो? नाहू बोलती है, रिलैक्स करो, एप्रन पहनो, शॉप खोलना है। हुओंग पूछती है, MBTI के बारे में पता है? नाहू ना में सिर हिलाती है। हुओंग शॉक, तुम सच में बस काम ही करती हो? 24 साल में फ्लू के अलावा कभी ब्रेक लिया? नाहू सोचती है, छोटी उम्र में शादी, फिर फाइनेंशियल बर्डन्स। नाहू का हस्बैंड हर बार माफी मांगता, पर कुछ बदलता नहीं। एक दिन उसने गिल्ट के साथ कहा, मैंने तुम्हारे नाम पर लोन लिया। नाहू ने एक्सेप्ट किया, सोचा काम करके चुका देगी, पर कभी कभी इमोशंस का तूफान आता है, रोना चाहती है। तभी एक हैंडसम लड़का शॉप में आता है। होंग एक्साइटेड, ये रोज गाय है, रोज रोजेस खरीदता है। नाहू कंफ्यूज्ड, पर लड़का उसे देखता है और कहता है, मुझे ऑर्डर करना है। नाहू पूछती है, रोजेस का बुके? वो कहता है, हां, तुम्हें याद है? नाहू सोचती है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो नॉवेल के हीरो होते हैं और एक जो एक्स्ट्रा होते हैं, जिनकी कोई स्टोरी नहीं होती। वो खुद को एक्स्ट्रा समझती है। जब लड़का जाता है, होंग कहती है, वो तुम्हें पसंद करता है, वीकेंड मॉर्निंग्स पर ही आता है जब तुम होती हो। नाहू कहती है,
बात मत बनाओ, वो मुझसे 10 साल छोटा है। हुआंग बोलती है, आजकल ओल्डर विमेन से डेटिंग का ट्रेंड है। नाहू हंस के कहती है, अगर मैं सुंदर होती तो शायद, पर मैं तो नहीं हूं। घर पर नाहू का हस्बैंड आता है, थका हुआ। कहता है, पानी दो। नाहू कहती है, बार्ली टी है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। शावर के बाद नाहू के पास लेट जाता है, उसे छूता है। कहता है, तुम्हारा फिगर अब भी सेम है, बैगी कपड़ों के बावजूद। पर जब नाहू रिएक्ट नहीं करती, वो गुस्सा हो जाता है। तुम डॉल नहीं हो, थोड़ी सी फीलिंग दिखाओ। नाहू कहती है, मैं थोड़ी थक गई हूं। नाहू का हस्बैंड बोलता है, सिर्फ तुम ही काम करती हो क्या? मैं भी पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा हूं। सुबह नाहू जल्दी उठती है। नाहू के हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। फ्रेश सूप बनाती है क्योंकि रिहीटेड खाना पसंद नहीं उसे। खुद भूखी रहती है, काम पर जाती है। सोचती है, टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है। शॉप पर रोज गाय ब्योम आता है। नाहू पूछती है, रोज ऐसी ना? वो कहता है, हाँ। नाहू नोटिस करती है, उसकी आवाज लो और पोलाइट है, कान में गुदगुदी सी होती है। ब्योम एक सैंडविच और कॉफी छोड़ जाता है। कहता है, ये गिफ्ट है, एक्सेप्ट करो। नाहू मना करती है, पर ब्योम कहता है, बस एक कॉफी है, पॉइजन नहीं है। ह्योंग कहती है, वो तुम्हें पसंद करता है, ये ऑब्वियस है। नाहू सोचती है, क्या मैं इतनी बेचारी लगती हूं? मेरी शक्ल देखी, थकी हुई, बिना मेकअप के। वो सोचती है, शायद उसने मेरी भूखी आवाज सुन ली, इसलिए ये चैरिटी। पर फिर सोचती है, अगर वो सच में इंटरेस्टेड है तो लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। हुआंग पूछती है, अब क्या करोगी? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, रोजेस रिजेक्ट करोगी या स्विच करोगी? नाहू कहती है, बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड है। हुआंग शॉक, तुमने बताया नहीं। नाहू कहती है, नाहू का हस्बैंड हमेशा कहता है, हम डाइवोर्स्ड नहीं, बस डेट्स अलग किए हैं। बाहर हस्बैंड ही बोलना है। ऑफिस में नाहूस हस्बैंड के साथ एक लड़की आरी कॉफी देती है। एम्प्लॉइज बात करते हैं, आरी कितनी सुंदर है, 25 की है, यूथ का चार्म है। कोई कहता है, आरी को नाहू का हस्बैंड पसंद है, उसकी नजर अलग है। नाहू का हस्बैंड कंफर्म करता है, मैं सिंगल हूं। एम्प्लॉइज कहते हैं, आरी को ट्राई करो, सुंदर है। घर पर नाहू पूछती है, काम कैसा चल रहा है? नाहू का हस्बैंड कहता है, अब पूछ रही हो, हर जॉब टफ है, ये क्या नया ड्रामा है? नाहू कहती है, मैं बस ये सोच रही थी, अगर सैलरी आई तो डेट जल्दी चुका सकते हैं। नाहू का हस्बैंड हंस के कहता है, हमेशा रिमैरिज की बात करती हो, सोचती हो डेट क्लियर हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा। फिर बोलता है, थोड़ी स्पेंडिंग मनी चाहिए, कोलोन लेना है। नाहू पूछती है, क्यों, तुम तो कोलोन नहीं यूज करते? मेल कहता है, ऑफिस में सब वेल ग्रूम्ड हैं, मैं अकेला मस्ती नहीं रह सकता। 2 मिलियन KRW का डिपार्टमेंट स्टोर ब्रांड चाहिए। नाहू सोचती है, इस महीने सूट और जूतों के लिए पहले ही खर्च हुआ, सेविंग्स नहीं है, शायद और काम करना पड़ेगा। मोटेल के बाद कन्वीनियंस स्टोर की नाइट शिफ्ट, नींद कम करनी पड़ेगी। मेल के लिए, कोलोन के लिए 2 मिलियन का नोट करती है। सोचती है, 24 घंटे एक पजल सॉल्व करने के लिए हैं, फैमिली के लिए, हैप्पी होम के लिए। ब्योम के दोस्त रेस्टोरेंट में हैं। एक बोलता है, 2 बियर्स। दूसरा कहता है, मैन मूवमेंट से पागल होते हैं, कितने सिंपल हैं। वो बोलते हैं, अगर वाइफ वाइज और अफेक्शनेट हो, नेचुरली पैसा कमाएगी, फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करेगी। नाहू मेल के वर्ड्स याद करती है, मेन एक्साइटमेंट और फन चाहते हैं, पर वाइफ्स के लिए अफेक्शनेट नहीं होते। वो सोचती है, क्या मैं वाइज नहीं थी, अफेक्शनेट नहीं थी? क्या मैंने रिश्ता खराब किया? एक कस्टमर आता है, नाहू उसे ग्रीट करती है, कितने लोग हैं? देखती है ब्योम है अपने दोस्तों के साथ। वेट्रेस बोलती है, टेबल फॉर 4। नाहू सॉरी बोलती है, मैं डेज में थी। खाना प्रिपेयर करते हुए हुआंग के वर्ड्स याद आते हैं, रोज गाय तुम्हें पसंद करता है। नाहू सोचती है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, कभी सोचा भी नहीं, ये अटेंशन नहीं चाहिए। पर ब्योम को देखना मुश्किल है, शायद उसने हुआंग की बात सुन ली थी। एक लड़की ब्योम के साथ है। नाहू सोचती है, शायद ये उसकी गर्लफ्रेंड है, बुके उसी के लिए होगा। लड़की आरी ब्योम से बोलती है, तुम क्या देख रहे हो, इतनी देर से स्टेयर कर रहे हो? दोस्त डोंगवुक बोलता है, ये उसका डिजीज है, हमेशा लोगों के फेस देखता है। आरी शश करती है, ये डिजीज नहीं है। ब्योम मुस्कुराता है, ऑब्वियस है, हम एक दूसरे को जानते हैं। आरी शॉक्ड, क्या मतलब? नाहू सोचती है, ये क्या बात है? नाहू घर के काम करती है और एक कपड़ा देखती है, मेल का टी-शर्ट जो थोड़ा टॉर्न है। वो सोचती है, मेल गुस्सा होगा, और ये भी सोचती है कि ये नया ही खरीदा था तो इसे फेंकना शेम की बात है। वो सोचती है, इसे सिल ही देती हूं। जब मेल लेट रहा है, वो पूछता है कि नाहू रेस्ट करने के बजाय क्या कर रही है। नाहू जवाब देती है कि वो सिलाई कर रही है। मेल क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या सिल रही है, और कपड़ा ले लेता है, उसे पैथेटिक कहता है। वो पूछता है कि क्या वो सच में उसे अभी कपड़े खरीदने के लिए बोल रही है। अगर ये बात है तो वो भूल जाए। नाहू पूछती है कि इसे क्यों फेंकना, ये अभी भी पहना जा सकता है।
मेल जिद करता है कि मर्द ऐसे पिटीफुल बिहेवियर पसंद नहीं करते। वो वॉर्न आउट अंडरवियर पसंद नहीं करता और स्ट्रेच्ड वाले तो बिल्कुल भी नहीं। कहता है ये उसे बूढ़ा फील कराता है। नाहू रिफ्लेक्ट करती है। ये समझती है कि हर चीज उसे मेल की याद दिलाती है। वो नहीं जानती उन्होंने क्या डिस्कस किया, पर यह पूरा कन्वर्सेशन एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। वो सोचती है कि वो एम्बैरसिंग और शेमफुल मेमोरीज क्यों याद करती है, जबकि वो इतनी कोशिश करती है उन्हें भूलने की। नाहू मेल से कहती है कि कपड़ा वापस दे दो। मेल सांस छोड़ता है, कहता है जो भी वो कहता है हमेशा डिप्रेसिंग साउंड करता है। वो नाहू को खींचता है, कहता है कि तुम में कोई चार्म नहीं, कोई मूड नहीं और औरत होने का कोई क्लू नहीं। फिर भी इन सब के बावजूद वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, कहता है कि वही तुम्हारे लिए एकमात्र है। नाहू चुपके से अग्री करती है। सर्दी में एक ठंडी हवा उनके सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट की दीवारों से चुभती है, उनकी स्किन को स्टिंग करती है। एक छोटे टूटे फूटे घर में बंद उनकी जिंदगी बिल्कुल ऑर्डिनरी पर अनफॉर्चुनेट रहती है। वो शायद ऐसी जिंदगी से नफरत करती है, पर वो ये सब मेल के लिए सहती है। अगला दिन जब नाहू खाना पैक करती है, वेदर रिपोर्ट कहता है कि दोपहर में बारिश होने वाली है जो देर रात तक चलेगी। नाहू सोचती है कि शायद यह बारिश शाम तक रहेगी और एक छाता लेने का फैसला करती है। वह सोचती है कि कौन सा छाता अभी भी ठीक है। यह तय करती है कि एक तो ठीक लगता है जबकि दूसरा टैटर्ड है। चूंकि वह टैटर्ड वाला अभी भी काम करता है, वह फैसला करती है कि इसे थोड़ा और उपयोग करेगी और मेल को बेहतर वाला देगी। सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां मेल आरी को पुकारता है, पूछता है कि वह कहां जा रही है। आरी जवाब देती है कि वह ऑफिस के लिए कॉफी लेने जा रही है। जब वह मेल के पास स्लाइड करती है, वह पूछता है कि क्या इंस्टेंट कॉफी खत्म हो गई। आरी पूछती है कि नया पैक कहां है। मेल कहता है कि उसने एक बार वहां देखा था। जब आरी उसे लेने की कोशिश करती है, वह अचानक चीख पड़ती है और मेल के पास जंप करती है। वह स्टार्टल्ड पूछता है कि क्या हुआ और आरी नर्वसली बताती है कि वहां एक बग है। मेल रिलीव्ड मजाक करता है कि उसे लगा उसने कुछ गलत किया और पूछता है कि क्या वह सच में बग्स से इतना डरती है। आरी बताती है कि वह सिर्फ डरने वाली नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डराती है। मेल से चिपक जाती है। वह उसकी यह रिएक्शन को क्यूट मानता है और बग पकड़ने की ऑफर करता है, पूछता है कि वह कहां है। लेकिन जब वह इधर उधर देखता है, उसे कुछ नहीं मिलता, जबकि आरी जिद करती है कि वह वहां था। मेल सोचता है कि नाहू को कभी बग्स से डर नहीं लगा, इसलिए आरी जैसी कोई रिफ्रेशिंग लगती है। यह लगभग काम पर आना वर्थवाइल बनाता है। सीन शॉप पर शिफ्ट होता है जहां नाहू बोलती है कि कोई आज लेट है। नाहू पूछती है कि वह किसका जिक्र कर रही है और उसकी दोस्त बताती है कि यह रोज गाय है। ये कहती है कि इस टफ पार्ट टाइम जॉब में उसका हैंडसम फेस देखना थोड़ा कंफर्टिंग है। उसे देखकर नाहू उसके आने का अनाउंस करती है। नाहू अवॉकर्ड फील करके जल्दी से पीछे फूलों देखने का फैसला करती है, जिससे उसकी दोस्त उसके अचानक जाने पर सवाल करती है। जब बियोम शॉप में एंटर करता है, वह नाहू को जाते देखकर काउंटर पर जाता है। नाहू पूछती है कि क्या वह कोई स्पेसिफिक फूल ढूंढ रहा है, जिसके जवाब में बियोम कहता है कि वह यूजुअल रोजेस का बुके लेगा, जिससे नाहू सोचती है कि उसने तो इधर उधर देखा भी नहीं पहले। बाद में सुबह के वक्त बारिश जोर से बरसती है। नाहू सोचती है कि यह अच्छा हुआ कि आज उसे उसका सामना नहीं हुआ, पर वह समझती है कि वह उसे हमेशा अवॉइड नहीं कर सकती। एम्बैरसिंग मोमेंट्स कुछ दिनों बाद जल्दी फेड हो जाते हैं। वह हैवी रेन फोरकास्ट पर रिफ्लेक्ट करती है, नोट करती है कि अब बहुत जोर से बारिश हो रही है और उम्मीद करती है कि मेल अपना छाता याद रखा हो। जब वह अपना छाता खोलती है, वह क्रैकल करता है और टूट जाता है। वह याद करती है कि सुबह यह ठीक लग रहा था, पर अब बिल्कुल टूट गया है। जबकि कन्वीनियंस स्टोर दूर नहीं है, यह इतना पास भी नहीं कि बारिश में दौड़ सके। चूंकि बारिश रात तक चलने वाली है, वह यहां डिफाइंस में वेट नहीं कर सकती। जब पॉवर्टी चुपके से लोगों को डिफाइन करती है, एक सस्ता छाता भी इस सिचुएशन से बचा सकता था। काश उसने प्रोक्रास्टिनेट न किया होता और पहले नया छाता खरीद लिया होता। वह सोचती है कि क्या करे, यह जानकर कि मेल शायद एनॉय हो जाएगा अगर उसने उसे कॉल किया, खासकर जब से वह नई जॉब एडजस्ट करने में थका हुआ है। वह थोड़ा और वेट करने का फैसला करती है। तभी एक छाता उसके ऊपर आता है। यह ब्योम है। वह पूछता है कि वह कहां जा रही है, पर नाहू जिद करती है कि वह ठीक है, बताती है कि उसकी जगह थोड़ी दूर है तो वह आगे जाए। लेकिन ब्योम वहीं रहता है, पॉइंट आउट करता है कि बारिश सुबह तक चलने वाली है और सजेस्ट करता है कि वह छाता शेयर करे। यह सुनकर नाहू सोचती है कि जैसे आसमान उसे इस प्रेसम्प्ट्यूअस मिस्टेक के लिए मॉक कर रहा है। पूरी सिचुएशन ने उसके लिए इस आदमी से अवॉइड करना लगभग इम्पॉसिबल बना दिया। वह मानती है कि उसने यह काइंड ऑफर सिर्फ अपने दिल की अच्छाई से किया था। अगर वह रिफ्यूज करती रही
तो यह स्ट्रेंज होता क्योंकि सिचुएशन पहले से ही थोड़ी अवॉकर्ड थी। नाहू उसका शुक्रिया अदा करती है, सोचती है कि चलो छाता शेयर कर ही लेते हैं। बारिश में चलते हुए नाहू रियलाइज करती है कि वह घर के रास्ते पर है। उसकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट यह आदमी एक भी शब्द नहीं बोलता, लेकिन हैवी रेन की वजह से एक सिंगल पर्सन छाता शेयर करना उतना ऑकवर्ड नहीं लगता जैसा उसने इमेजिन किया था। वह अपनी अनकॉमन हाइट के लिए अनयूजुअली स्लो पेस से चलता है। मेल भी, जो टॉल है, हमेशा पीछे लग करता था जब वह साथ चलते थे। शायद यह उसकी एक हैबिट बन गई थी किसी के लिए कंसर्न्ड होने से। नाहू आखिर में बोलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड को यह पसंद नहीं आएगा। ये सवाल करती है कि क्या होगा अगर उसे पता चल गया कि उसने एक स्ट्रेंजर। ब्योम बस पूछता है कि किसने कहा उसकी गर्लफ्रेंड है, जिससे नाहू सवाल करती है कि क्या वह बारबेक्यू रेस्टोरेंट वाली औरत नहीं थी। वह क्लैरिफाई करता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, बस एक दोस्त थी, जिससे नाहू सोचती है कि क्या यह सच है। वह नाहू के पास आता है, इंसिस्ट करता है कि यह सच है और उसे बिलीव करने को कहता है। टैकन अबैक, नाहू जवाब देती है कि वह बिलीव करती है, हालांकि ये शब्द उसे स्ट्रेंज लगते हैं, जैसे वह सिचुएशन को फुली ग्रास्प नहीं कर पा रही। तभी पीछे से एक कार तेजी से गुजरती है और ब्योम जल्दी से नाहू को साइड में खींचता है, स्प्लैशिंग वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए। सॉरी बोलते हुए वह बताता है कि कार बहुत तेजी से आई थी और उसे डर लगा कि वह हर्ट ना हो जाए। नाहू उसे रियश्योर करती है कि वह ठीक है, हालांकि वह नहीं रोक सकती यह सोचने से कि सिचुएशन कितनी फ्राइटनिंग थी। अनईजी फील करके वह रिमार्क करती है कि वह टॉल है, नोट करती है कि उसने उसे बिल्कुल भी स्प्लैश होने से बचा लिया। वह बस यह अफर्म करता है और नाहू नहीं छोड़ सकती यह सोच से कि यह सिर्फ उसकी इमेजिनेशन से ज्यादा है। कोई भी ऐसा किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर के लिए नहीं करेगा। अब जब उसने नोटिस किया, उसके कोट का दूसरा साइड बिल्कुल गीला था, जबकि उसके कपड़े थोड़ा ही गीले थे। वह सोचती है कि क्या उसे पूछना चाहिए कि क्या वह उसमें इंटरेस्टेड है। अगर यह बात है तो उसने सोचा कि उसे इमीडिएटली लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। नाहू पूछती है कि वह उसके साथ इतना काइंड क्यों है, जिससे वह मुस्कुराता है और मानता है कि उसने उसे फिगर आउट कर लिया। कहता है कि उसके मोटिव्स हैं। नाहू उसके शब्दों पर फ्लिंच करती है जब वह क्लैरिफाई करता है कि वह बस उसे जानना चाहता है। नाहू इसे डिसमिस करती है, जबकि ब्योम सवाल करता है कि क्यों नहीं। वह पॉइंट आउट करती है कि वह यंग है और लड़कियों में पॉपुलर लगता है। पूछती है कि वह एक ओल्डर वुमन से डेट क्यों करना चाहता है। जवाब में वह सवाल करता है कि यंगर और पॉपुलर होने से उसे एक ओल्डर इंसान के साथ गेट अलोंग करने से क्यों रोकना चाहिए। नाहू फॉर्मली उसे कहती है कि यह नहीं हो सकता और उसे रुकने को कहती है क्योंकि वह पहुंच चुके हैं। अपने डोर स्टेप पर खड़े होकर नाहू उसका दिन के लिए शुक्रिया अदा करती है, जिसके जवाब में वह पूछता है कि क्या वह स्ट्रेंजर्स बने रहेंगे। नाहू कंफर्म करती है कि उन्हें बने रहना चाहिए और वह आदमी नॉड करता है, कहता है कि उसने क्लियरली सुन लिया है, फिर चला जाता है। उसे जाते देखकर नाहू सोचती है कि वह ज्यादा स्टबर्न होगा, पर उसने उसकी बात ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर ली थी इनएक्सपेक्टेड से। उसकी रिट्रीटिंग फिगर का साइट इतने ओबीडियंट रिस्पॉन्स के बाद स्ट्रेंजली सॉलिड और पॉइग्नेंट फील होता है। नाहू मेल के ऑफिस जाती है उसका छाता देने। सोचती है कि पहले कॉल करना चाहिए था। मेल उसके कॉल का जवाब नहीं देता जब वह ट्राई करती है। वह सोचती है कि शायद उसने उसका टेक्स्ट नहीं देखा, शायद उसकी बैटरी डेड हो गई। बिना प्लान के यहां आना एक बुरा आइडिया था। वह वापस जाने का फैसला करती है, पर जैसे ही वह मुड़ती है वह मेल को एक युवा औरत के साथ छाता शेयर करते देख लेती है। नाहू उन्हें घूरती है। वह औरत आरी मेल से पूछती है कि नाहू कौन है। मेल कैजुअली जवाब देता है कि यह नाहू है। सवाल करता है कि क्या वह उसे बारिश में पिक करने आई है। वह आरी को कहता है कि यह फैमिली मैटर है और सजेस्ट करता है कि वह निकल जाए। आरी सॉरी बोलती है और चली जाती है। मेल नाहू की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि वह बिना उससे पूछे यहां क्यों आई। कहता है कि यह उसके जैसा नहीं है। नाहू पूछती है कि वह औरत कौन थी। मेल समझाता है कि वह बस आरी है, ऑफिस की कलीग, और सवाल करता है कि उसे हर चीज अट्रैक्शन क्यों लगती है। वह उसे कहता है कि कैलम डाउन करे। यह सजेस्ट करता है कि उसके पास ज्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए वह ओवर रिएक्ट कर रही है। नाहू इसका डिनाई करना शुरू करती है, पर मेल बीच में बोलता है, कहता है कि चीजें एम्बैरेसिंग मत बनाओ, क्योंकि आजकल सोसाइटी में कलीग्स का दोस्त होना कॉमन है। नाहू चुप रहती है, जवाब देने में असमर्थ। वह ब्योम के शब्दों को याद करती है कि वह उसे जानना चाहता है। उसकी लो वॉइस उसके दिमाग में गूंजती है। छाता के नीचे वाला मोमेंट सिग्निफिकेंट लगा था और वह सोचती है कि यह उसके पास क्यों वापस आता रहता है। वह सोचती है कि उसने एक अपॉर्चुनिटी को फेंक दिया, जैसे कि वह कोई स्पेशल चीज नहीं थी। हालांकि उसने ब्योम को रिजेक्ट किया, वह यह फीलिंग शेक नहीं कर पाती कि उसे कुछ मिस हो रहा है। शॉप पर
हुओंग शिकायत करती है कि हालांकि यह पीक सीजन नहीं है, उन्हें ग्रुप ऑन ऑर्डर्स पागलपन की तरह मिल रहे हैं। वह सुझाव देती है कि कस्टमर्स को इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। नाहू उसे कहती है कि वह आराम करे, कहती है कि वह खुद सब हैंडल कर लेगी। हुओंग बोलती है कि उसे बस एक क्वाइट दिन चाहिए, कहती है कि रोज गाय का फेस देखना ही काफी है थोड़ी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। नाहू शॉक हो जाती है जब बियोम सच में शो अप करता है, सोचती है कि वह अब भी उतना ही हैंडसम है। हुओंग कहती है कि वह रेस्ट लेगी और नाहू को बोलती है कि उसे हैंडल करे। बियोम यूजुअल रोजेस ऑन ऑर्डर करता है, पर इस बार नाहू को इग्नोर करता है और जल्दी चला जाता है। 2 हफ्ते बाद मेल अक्सर देर से घर आता है, वीकेंड्स पर भी काम करता है। नाहू रिफ्लेक्ट करती है कि उसने बियोम को कहा था कि वह स्ट्रेंजर्स बने रहेंगे और अब वह चला गया है। उसका इंटरेस्ट शायद फ्लीटिंग था और वह सोचती है कि यह अच्छा है कि उसने डीप फीलिंग्स डेवलप नहीं की, वरना ये स्कार्स छोड़ देता। उस रात मेल घर नहीं आता और नाहू इंतजार करते करते सो जाती है। अगली सुबह वह अब भी वहां नहीं होता। काम पर एक कस्टमर फॉर सर्विंग पोर्क बेली का ऑर्डर देता है और नाहू इसे यूजुअल तरीके से हैंडल करती है। एक कस्टमर जो बॉस जैसा लगता है कहता है कि डिवोर्स के बाद यहां आना अच्छा लगता है क्योंकि उसे अपनी एक्स वाइफ की नैगिंग नहीं सुननी पड़ती। दूसरा कस्टमर एग्री करता है, कहता है कि उनकी कंपनी ग्रो कर रही है तो वह सेकंड यूथ एंजॉय कर सकते हैं। बॉस जैसा कस्टमर नाहू को देखता है, सोचता है कि वह परफेक्ट है, हार्डवर्किंग लग्जरी के बारे में अनअवेयर। वह नोट करता है कि 10 ईयर एज गैप है, पर सोचता है कि चूंकि वह रेगुलर है शायद वह इम्प्रेस हो जाएगी। वह नाहू को पुकारता है कि उसके लिए ड्रिंक पोर करे। अचानक एक स्क्रीम इंटरप्ट करती है। एक और कस्टमर जो कहता है कि वह टेक स्टोर का फ्यूचर प्रेसिडेंट है, गुस्से में है, कहता है कि उन्हें पता होना चाहिए वह कौन है और उसने रिसेशन में उनके बिजनेस को सपोर्ट किया था। शॉप ओनर सॉरी बोलता है, एक्स्ट्रा मीट ऑफर करता है उसे कैल्म करने के लिए। गुस्सा कस्टमर डिमांड करता है कि नाहू नील करे। ऑनर मना करता है, पर नाहू खुद नील करती है, सॉरी बोलती है और उसे वापस आते रहने को कहती है। बाद में ऑनर नाहू से पूछता है कि उसने इतना आगे क्यों किया। वह समझाती है कि कंपनी डिनर्स रेयर हैं और वह ऐसे कस्टमर्स को लूज नहीं कर सकते। ऑनर कहता है कि दुनिया में बुरे लोग होते हैं, पर पूछता है कि क्या वह ठीक है। नाहू इंसिस्ट करती है कि वह ठीक है, कहती है कि उसने हर जॉब किया है और उसका दिल स्ट्रांग है। ऑनर उसे घर ड्रॉप करने की ऑफर करता है, पर नाहू बताती है कि उसका वीकेंड पर कन्वीनियंस स्टोर जॉब है। ऑनर शॉक हो जाता है, पूछता है कि वह टाइम कब पाती है, मजाक करता है कि क्या उसका बॉडी स्टील का बना है। नाहू समझाती है कि यह बस वीकेंड्स का है और वह मैनेज कर लेती है। वह अपने डेट को याद करती है, कैसे लोग उनके घर में घुस के तोड़े थे, और मेल के वादे को याद करती है कि डेट क्लियर होने के बाद वह रीमैरिज करेंगे। अब भी जब पुराना दरवाजा क्रीक करता है उसे डेट कलेक्टर्स का डर लगता है, पर वह बेटर फ्यूचर के सपने को पकड़े रहती है। वह रूड कस्टमर बाहर निकलता है, सोचता है कि नाहू का नील करना रिफ्रेशिंग था और अगली बार काइंडर बनने का प्लान करता है उसे इंप्रेस करने के लिए। अनजाने में बियोम उसका पीछा करता है और उसे किक मारता है। कस्टमर गुस्से में पूछता है कि वह कौन है। बियोम कोल्डली जवाब देता है, पूछता है कि कौन मरना चाहता है। कस्टमर अपने बॉक्सिंग डेज की बात करता है और पंच मारता है, पर बियोम स्मर्क करता है और उसे नॉकआउट कर देता है। बार में मेल अपने कॉलीग्स के साथ पार्टी कर रहा है। वह अपने आप से सोचता है कि वह उस शिट्टी घर में क्यों वापस जाए। आरी ड्रंक वहां है और बॉस उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। वह मना करती है, पर मेल उसे एक ग्लास देता है, कहता है कि यह बस बियर है। आरी एक्साइटेड हो जाती है। एम्प्लॉयज मेल से पूछते हैं कि उसका आइडियल टाइप क्या है। मेल नाहू के बारे में सोचता है, फिर कहता है कि उसे कोई सलेन आंटी जैसी बिना इमोशंस वाली स्ट्रेच्ड अंडरवियर पहनने वाली पसंद नहीं है। सब हंसते हैं और एक कॉलीग कहता है कि वह ऐसे बोलता है जैसे वह मैरिड हो। पूछता है कि क्या वह सिंगल है। मेल कंफर्म करता है कि वह सिंगल है, कहता है कि उसे वेल ड्रेस्ड यंग लड़कियां पसंद हैं, ग्लूमी मिडिल एज्ड वाली नहीं। आरी मेल को हक करती है, कहती है कि वह अलग है और उसे वह बहुत पसंद है। मेल उसे और पास खींचता है और आरी अपने आप से सोचती है कि वह उसका है हमेशा के लिए। नाहू घर पे है, क्लॉक को घूर रही है जब यह मिडनाइट के बाद टिक करता है। वो मेल के बारे में सोचती है कि वो कहाँ हो सकता है, उम्मीद करती है कि वो सेफ है। वो याद करती है कि वो आजकल ज्यादा घर नहीं आता, हमेशा कहता है कि काम उसे बिजी रखता है। उसकी छाती टाइट हो जाती है और वो सोचती है कि क्या वो ज्यादा ट्रस्टिंग थी। अगला दिन जब वो शॉप के लिए चल रही है, नाहू मेल को एक रेस्टोरेंट में आरी के साथ देखती है। वो दोनों हंस रहे हैं और आरी उसे खाने का एक बाइट खिलाती है। नाहू फ्रीज हो जाती है
उसका दिल डूब जाता है। वो सोचती है कि वो कितनी बेवकूफ थी उसके एक्सक्यूजेस पे बिलीव करके। मेल नाहू को नोटिस करता है और स्टार्टल्ड दिखता है। वो खड़ा होता है, आरी को वेट करने को कहता है और नाहू के पास आता है। वो पूछता है कि वो यहां क्यों है। कहता है कि ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है। नाहू कांपते हुए पूछती है कि क्या वो इस पूरे टाइम उससे झूठ बोल रहा था। मेल सांस छोड़ता है, कहता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है और वो और आरी बस दोस्त हैं। नाहू अपना सर हिलाती है, कहती है कि वो अब ये नहीं कर सकती और उससे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे। वो चली जाती है, आंखों में आंसू लिए। सोचती है कि उसने उसके लिए सब कुछ दिया, सिर्फ बेटरे होने के लिए। शॉप पर नाहू फूलों को अरेंज कर रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं। ब्योम एंटर करता है, उसकी डिस्ट्रेस नोटिस करता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। नाहू जबरदस्ती स्माइल करती है, कहती है कि कुछ नहीं, बस एक टफ दिन है। ब्योम इस पर बिलीव नहीं करता और उसके पास बैठता है, पूछता है कि क्या वह बात करना चाहती है। नाहू हिजिटेट करती है, फिर कहती है कि यह मेल के बारे में है। एडमिट करती है कि वह वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। ब्योम चुपके से सुनता है, फिर कहता है कि वह बेटर डिजर्व करती है, कोई ऐसा जो उसकी वर्थ देखे। नाहू बिटरली हंसती है, कहती है कि वह नए से शुरू करने के लिए बहुत ओल्ड हो चुकी है। ब्योम अपना सर हिलाता है, कहता है कि एज मैटर नहीं करती जब बात हैप्पीनेस की हो। नाहू सोचती है कि वह कितना काइंड है, सोचती है कि उसने पहले उसे क्यों दूर किया। वह पूछती है कि क्या वह उसकी हेल्प करेगा अगर उसे जरूरत पड़ी। ब्योम नॉड करता है, कहता है कि वह उसका दोस्त है और दोस्त एक साथ रहते हैं। नाहू एक वार्मथ फील करती है जो उसने सालों में नहीं फील किया, पर वह दोबारा ट्रस्ट करने से भी डरती है। वह उसका शुक्रिया अदा करती है, कहती है कि वह इस पर सोच लेगी और ब्योम स्माइल करता है, उसे कहता है कि अपना टाइम ले। नाहू अपने सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट में बैठी है, उस टैटर्ड टी शर्ट को घूर रही है जो उसने कभी मेल के लिए सिला था। वह सोचती है कि उसने कितने टाइम तक होप को पकड़े रखा, सिर्फ डिसअपॉइंट होने के लिए। मेल घर आता है ड्रंक और पूछता है कि वह अभी तक क्यों जाग रही है। नाहू खड़ी होती है, उसकी आवाज स्टेडी, और कहती है कि वह उसके बदलने का इंतजार करते करते थक गई है। वह कहती है कि उसने उसे आरी के साथ देखा और जानती है कि वह झूठ बोल रहा था। मेल हंसता है, कहता है कि वह नथिंग पे जेलस हो रही है, क्लेम करता है कि आरी का कोई मतलब नहीं है। नाहू अपना सर हिलाती है, कहती है कि यह जेलसी के बारे में नहीं, यह रिस्पेक्ट के बारे में है जो उसने कभी उसे दिया ही नहीं। वह कहती है कि वह उसे छोड़ रही है और चाहती है कि वह उसकी लाइफ से बाहर जाए। मेल गुस्सा हो जाता है, कहता है कि वह इसका रिग्रेट करेगी, पर नाहू एक छोटा बैग उठाकर बाहर चली जाती है। बाहर ब्योम इंतजार कर रहा है, उसने होंग से नाहू के स्ट्रगल्स के बारे में सुना था। वह पूछता है कि क्या वह इस बारे में श्योर है। नाहू नॉड करती है, कहती है कि वह डर रही है पर नए से शुरू करने के लिए रेडी है। ब्योम ऑफर करता है कि वह उसके लिए एक जगह ढूंढने में हेल्प करेगा। कहता है कि वह सोचती है उससे ज्यादा स्ट्रांग है। नाहू स्माइल करती है, सालों बाद पहली बार एक होप की चिंगारी फील करती है। वह उस विदर्ड फ्लावर के बारे में सोचती है जो वह कभी थी, रियलाइज करती है कि अब दोबारा ब्लूम करने का टाइम है। महीनों बाद नाहू एक छोटे सनलिट अपार्टमेंट में खड़ी है, शॉप से लाए फूलों का बॉक्स अनपैक कर रही है। वह सोचती है कि जिंदगी अब कितनी अलग फील करती है, हल्की, जैसे वह आखिरकार सांस ले रही है। ब्योम दरवाजे पर नॉक करता है, ग्रोसरी का बैग उठाए और पूछता है कि क्या उसे सेटल होने में मदद चाहिए। नाहू स्माइल करती है, कहती है कि वह धीरे धीरे कर रही है, उसके सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल है। ब्योम टीज करता है कि उसके नए घर को ज्यादा कलर चाहिए, सजेस्ट करता है कि वह बाहर रोजेस लगाएं। नाहू हंसती है, सोचती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी आसानी से दोबारा हंस पाएगी। वह मेल के बेट्रेयल को याद करती है, पर अब यह दूर लगता है जैसे एक फेडेड स्कार। ब्योम पूछता है कि क्या वह खुश है। नाहू थोड़ी देर रुकती है, फिर कहती है कि वह सीख रही है खुश रहना, एक दिन एक बार में। वह खिड़की से बाहर ब्राइट स्काई को देखती है, सोचती है कि विदर्ड फ्लावर को अब नई मिट्टी मिल गई है जो उसे ग्रो करने देगी। नाहू शॉप पे है, एक न्यू एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रही है, एक सेंस ऑफ पर्पस फील कर रही है जो उसने पहले कभी नहीं फील किया। वह सोचती है कि वह कितनी दूर आ गई है, अब मेल के साथ अपने पास्ट से डिफाइंड नहीं है। ब्योम एक फ्लायर के साथ आता है, एक्साइटेड, कहता है कि एक लोकल फ्लावर फेस्टिवल है जहां नाहू अपने अरेंजमेंट्स शोकेस कर सकती है। नाहू हेजिटेट करती है, कहती है कि वह श्योर नहीं है कि वह इसके लिए रेडी है।
बियोम उसे एनकरेज करता है, कहता है कि उसका टैलेंट शाइन करने का डिजर्व करता है और वह उसे प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। नाहू स्माइल करती है, सोचती है कि बियोम हमेशा उस पर बिलीव करता है। वह उस डर को याद करती है जो उसे कभी रोकता था, पर अब यह एक शैडो की तरह फील करता है। बियोम पूछता है कि क्या वह फेस्टिवल में ज्वाइन करेगी। नाहू गहरी सांस लेती है, कहती है कि वह इन है, इस चांस को लेने के लिए रेडी है। वह अपने फ्लावर्स को देखती है, सोचती है कि ये सिर्फ ब्लूम्स नहीं हैं बल्कि उसकी न्यू लाइफ के पीसेस हैं, वर्ल्ड के साथ शेयर करने के लिए रेडी। फ्लावर फेस्टिवल में नाहू का बूथ उसके रोज अरेंजमेंट्स के साथ वाइब्रेंट है, क्राउड को अट्रैक्ट कर रहा है। वह सोचती है कि वह कितनी नर्वस थी, पर अब वह अलाइव फील करती है, जैसे वह यहां बिलोंग करती है। बियोम सेटअप में हेल्प करता है, जोकिंगली कहता है कि उसके फ्लावर्स शो स्टील कर रहे हैं। नाहू उसका थैंक्स करती है, कहती है कि वह यह उसके बिना नहीं कर पाती। एक कस्टमर उसके वर्क की कॉम्प्लीमेंट करता है, पूछता है कि क्या वह प्रोफेशनल फ्लोरिस्ट है। नाहू ब्लश करती है, कहती है कि वह बस लर्निंग कर रही है, पर उसका दिल प्राइड से स्वेल हो जाता है। वह मेल के उसके ड्रीम्स को डिसमिस करने को याद करती है, पर अब यह स्टिंग नहीं करता। बियोम पूछता है कि क्या वह फेस्टिवल के इवनिंग डांस के लिए उसके साथ ज्वाइन करेगी। नाहू हेजिटेट करती है, फिर एग्री करती है, कहती है कि वह थोड़ा लिव करने के लिए रेडी है, और वह क्राउड, अपने रोजेज और बियोम को देखती है, सोचती है कि उसकी न्यू लाइफ फाइनली टेकिंग रूट हो रही है। फेस्टिवल के इवनिंग डांस में नाहू म्यूजिक के साथ स्वे करती है, सालों में पहली बार फ्री फील कर रही है। वह सोचती है कि फेस्टिवल ने उसे कैसे चेंज किया, उसे दोबारा ड्रीम करने की कॉरेज दी। बियोम उसके साथ ज्वाइन करता है, ग्रिनिंग, कहता है कि वह हैप्पी लग रही है। नाहू नॉड करती है, कहती है कि यह उसके जैसे फ्रेंड्स की वजह से है। सडनली मेल क्राउड में दिखता है, उसे स्मर्क के साथ देख रहा है। नाहू फ्रीज हो जाती है, उसका दिल रेसिंग उसके बेट्रियल को याद करती है। बियोम उसकी टेंशन नोटिस करता है और पूछता है कि क्या रॉन्ग है। नाहू विस्पर करती है कि मेल यहां है और उसे डर है कि वह सब कुछ रूइन कर देगा। बियोम पास आता है, कहता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा। मेल अप्रोच करता है, कहता है कि वह बस टॉक करना चाहता है। नाहू गहरी सांस लेती है, कहती है कि उसके पास उससे कहने को कुछ नहीं है। वह मुड्ढाच जाती है, बियोम का आर्म होल्ड करती है, सोचती है कि वह अपने पास्ट को अपना फ्यूचर स्टील नहीं करने देगी। डांस के बाद नाहू और बियोम फेस्टिवल के एज पे बैठते हैं। उसके हाथ अभी भी मेल को देखकर ट्रेम्बल कर रहे हैं। वह सोचती है कि उसने कैसे ऑलमोस्ट डर को खुद को बैक पुल करने दिया, पर वह अब रनिंग से डन है। बियोम पूछता है कि क्या वह ओके है, कहता है कि वह जितनी देर चाहिए उतनी देर रहेगा। नाहू नॉड करती है, कहती है कि उसकी प्रेजेंस उसे स्ट्रेंथ देती है। नाहू को कॉरेज का सर्ज फील होता है। वह कहती है कि वह उसके बिना न्यू लाइफ बिल्ड कर रही है। मेल फ्रस्ट्रेटेड होकर चला जाता है। नाहू बियोम को देखती है, सोचती है कि उसका फ्यूचर उसका है शेप करने के लिए, चाहे मेल कुछ भी ट्राई करे। अपने अपार्टमेंट में नाहू मेल के टेक्स्ट को स्टेयर करती है, जिसमें लिखा है कि वह उसके साथ डन नहीं है। वह सोचती है कि उसके वर्ड्स पुराने डर को स्टेयर करते हैं, पर वह रिफ्यूज करती है उन्हें कंट्रोल करने देने से। बियोम नॉक करता है। फेस्टिवल के बाद उसकी चेकिंग करने नाहू उसे टेक्स्ट दिखाती है, कहती है कि उसे वरी है कि मेल स्टॉप नहीं करेगा। बियोम फ्राउन करता है, कहता है कि मेल बस उसे स्केयर करने की ट्राई कर रहा है और वह हैंडल करेगा अगर मेल कुछ ट्राई करे। नाहू साय करती है, कहती है कि वह बिलीव करना चाहती है कि यह ओवर है, पर डाउट्स लिंगर करते हैं। बियोम उसके बगल में बैठता है, कहता है कि वह मेल के गेम से स्ट्रॉन्गर है। नाहू नॉड करती है, सोचती है कि बियोम का फेथ इन हर एक शील्ड की तरह है। वह मेल का टेक्स्ट डिलीट करती है, कहती है कि वह डन है उसे इन लेट करने से। बियोम स्माइल करता है, कहता है कि यही वह नाहू है जिसे वह जानता है। नाहू अपनी खिड़की से बाहर देखती है, सोचती है कि वह अपने पीस के लिए फाइट करेगी, चाहे मेल अगला क्या करे। फ्लावर शॉप पे नाहू रोजेज अरेंज करती है स्टेडी हैंड्स के साथ। मेल का टेक्स्ट डिलीट करने के बाद स्ट्रॉन्गर फील कर रही है। वह सोचती है कि शॉप उसका सैंक्चुअरी बन गया है, एक प्लेस जहां वह खुद को रीबिल्ड कर रही है। बियोम आता है, कहता है कि उसने फेस्टिवल एरिया चेक किया ताकि कंफर्म करे कि मेल गया है, और नाहू उसका थैंक्स करती है,
कहती है कि वह उसके अराउंड होने से सेफर फील करती है। एक डिलीवरी आती है, एक बूके मेल के नोट के साथ, जिसमें लिखा है कि वह हमेशा उसकी लाइफ का पार्ट रहेगा। नाहू का फेस टाइटन होता है, पर वह नोट फेंक देती है, कहती है कि वह अब उसे टच नहीं कर सकता। बियोम नॉड करता है, कहता है कि वह अब अनस्टॉपेबल है। नाहू स्माइल करती है, सोचती है कि मेल की ट्राइज लूजिंग पावर हो रही है। वह बियोम से पूछती है कि क्या वह शॉप के लिए न्यू डिस्प्ले में हेल्प करेगा। बियोम एग्री करता है, कहता है कि वे इसे एपिक बनाएंगे। नाहू अपने रोजेज को देखती है, सोचती है कि वह बस सरवाइव नहीं कर रही, वह थ्राइव कर रही है। नाहू शॉप पे लेट वर्क करती है, बियोम के साथ न्यू डिस्प्ले डिजाइन कर रही है, फील कर रही है कि वह फाइनली इन कंट्रोल है। वह सोचती है कि वह कितनी दूर आ गई है, अब मेल के साथ अपने पास्ट का शैडो नहीं है। बियोम एक कस्टमर के ऑर्डर की तरफ पॉइंट करता है, पर नाहू नोटिस करती है कि यह उसके लिए है। मेल के नेम के साथन उसका स्टमक ड्रॉप करता है, सोचती है कि वह अभी भी उसकी लाइफ में इन्वेड करने की ट्राई कर रहा है। बियोम ऑन ऑर्डर स्लिप लेता है, कहता है कि वह फाइंड आउट करेगा कि इसे किसने सेंड किया। नाहू हेड शेक करती है, कहती है कि वह मेल के गेम्स को खुद को शेक नहीं करने देगी। वह बियोम को बताती है कि वह जो भी आए उसका कन्फ्रंट करने को रेडी है। बियोम नॉड करता है, कहता है कि वह हमेशा उसका बैक गॉट है। नाहू डिस्प्ले फिनिश करती है, सोचती है कि मेल का शैडो उसकी लाइट को डिम नहीं कर सकता। वह शॉप लॉक करती है, स्टैंडिंग टॉल, सोचती है कि वह एनीथिंग फेस करने को रेडी है। नाहू शॉप ओपन करती है, मेल के लेटेस्ट स्टंट के बावजूद एक क्वाइट स्ट्रेंथ फील कर रही है। वह सोचती है कि वह अब वह पर्सन नहीं है जिसे वह मैनिपुलेट कर सकता था। बियोम आता है, कहता है कि उसने मेल के ऑर्डर को पास के एड्रेस तक ट्रेस किया और उसका कन्फ्रंट करने का प्लान है। नाहू हेजिटेट करती है, कहती है कि वह ट्रबल नहीं चाहती, पर एग्री करती है कि मेल को स्टॉप करना चाहिए। मेल अनइनवाइटेड वॉक इन करता है, कहता है कि वह अपोलोजाइज करने आया है। नाहू आर्म्स क्रॉस करती है, कहती है कि उसकी अपोलॉजीज अब कुछ मतलब नहीं रखती। मेल स्मर्क करता है, कहता है कि उसे पुश अवे करने का रिग्रेट होगा। बियोम फॉरवर्ड स्टेप करता है, मेल को वार्न करता है कि वह दूर रहे वरना कंसीक्वेंसेस फेस करेगा। नाहू ऐड करती है कि वह उसके थ्रेट्स से डन है। मेल चला जाता है, उसकी आंखें कोल्ड बनना सर। नाहू डीपली ब्रीथ करती है, सोचती है कि वह एक लाइन ड्रॉ कर रही है जिसे वह क्रॉस नहीं कर सकता। बियोम नॉड करता है, कहता है कि वे इसे टुगेदर फेस करेंगे। नाहू स्माइल करती है, सोचती है कि उसकी स्ट्रेंथ उसकी ऑन है। अपने अपार्टमेंट में नाहू टी सिप करती है, मेल को स्टैंड अप करने के बाद कॉल्म फील कर रही है। वह सोचती है कि उसकी लाइफ फाइनली उसकी है, उसके शैडो से डिफाइंड नहीं। बियोम कॉल करता है, कहता है कि उसने एक फ्रेंड से बात की जिसने मेल को शॉप के पास लर्किंग करते देखा, पॉसिबली कुछ प्लानिंग कर रहा है। पर नाहू टेंस हो जाती है, कहती है कि वह उसके गेम्स से टायर्ड है। बियोम सजेस्ट करता है कि वे सेफ्टी के लिए शॉप पे सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल करें। नाहू एग्री करती है, कहती है कि वह फियर में लिव नहीं करेगी। वह बियोम का थैंक्स करती है, कहती है कि उसका सपोर्ट एवरीथिंग मीन करता है। बियोम कहता है कि वह हमेशा वहां रहेगा, नो मैटर व्हाट। नाहू कॉल हैंग अप करती है, सोचती है कि उनका बॉन्ड उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। वह एक ओल्ड फोटो ऑफ हर एंड मेल फाइंड करती है, उसे टेयर अप करती है और बाहर फेंक देती है। नाहू मॉर्निंग स्काई को देखती है, सोचती है कि वह अपनी न्यू लाइफ को प्रोटेक्ट करने को रेडी है। फ्लावर शॉप पे नाहू ऑर्डर्स ऑर्गेनाइज करती है, फाइट बैक करने के डिसीजन से एम्पावर्ड फील कर रही है। वह सोचती है कि वह अब विक्टिम नहीं, बल्कि अपने पीस के लिए एक वॉरियर है। बियोम एक सिक्योरिटी कैमरा लेकर आता है, कहता है कि यह मेल को बे में रखेगा और नाहू उसे सेटअप करने में हेल्प करती है। कहती है कि वह हाइडिंग से डन है। एक कस्टमर मेंशन करता है कि उसने मेल को बाहर देखा, नाहू के बारे में विस्परिंग करते। नाहू अपनी फिस्ट्स क्लेंच करती है, कहती है कि वह अब उसे स्केयर नहीं कर सकता। बियोम कैमरा फीड चेक करता है, कंफर्म करता है कि मेल पहले वहां था। नाहू कहती है कि अगर वह ऐसा कंटिन्यू करता है तो वह उसे रिपोर्ट करेगी। बियोम नॉड करता है, कहता है कि वह उसका बैकअप करेगा। नाहू एक ऑर्डर फिनिश करती है, सोचती है कि उसका हर स्टेप एक विक्ट्री है। वह कैमरा को देखती है, सोचती है कि यह सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, यह उसकी डिफाइंस है। नाहू शॉप पे पहुंचती है,
नोटिस करती है कि बाहर क्राउड है, मेल के साइन किए नोट के साथ एक लार्ज फ्लोरल रीथ की वजह से, जो उसके बिजनेस को मॉक कर रहा है। वह सोचती है कि उसके स्टंट्स डेस्परेट हैं, पर वह उन्हें खुद को ब्रेक नहीं करने देगी। बियोम ज्वाइन करता है, फ्यूरियस, कहता है कि मेल पब्लिकली उसे ह्यूमिलिएट करने की ट्राई कर रहा है। नाहू डीप ब्रीथ लेती है, कहती है कि वह इसे उसके खिलाफ टर्न करेगी। वह रीथ हटाती है, उसकी जगह अपनी साइन लगाती है, सेल प्रमोट करते हुए। कस्टमर्स क्लैप करते हैं। उसकी कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस्ड मोंट बियोम कैमरा चेक करता है, कहता है कि मेल डॉन पे यहां था। नाहू कहती है कि वह फॉरवर्ड पुश करती रहेगी, चाहे वह कुछ भी करे। बियोम स्माइल करता है, कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ उसे इंस्पायर करती है। नाहू क्राउड को देखती है, सोचती है कि मेल के गेम्स उसे सिर्फ बोल्डर बनाते हैं। नाहू शॉप पे कस्टमर्स को ग्रीट करती है। उसकी सेल मेल के स्टंट के बोल्ड रिस्पॉन्स के बाद क्राउड ड्रॉ कर रही है। वह सोचती है कि उसकी डिफाइंस ने उसके बिजनेस को स्ट्रेंथ का सिंबल बना दिया है। बियोम आता है, कहता है कि सिक्योरिटी कैमरा ने कुछ न्यू नहीं कैच किया, पर उसने मेल का सोशल मीडिया पोस्ट फाउंड किया जो नाहू के शॉप को मॉक कर रहा है। नाहू फ्राउन करती है, कहती है कि मेल की टैक्टिक्स पैथेटिक हैं। वह डिसाइड करती है कि अपनी अपडेट पोस्ट करेगी, कस्टमर्स का सपोर्ट के लिए थैंक्स करते हुए। बियोम उसकी स्ट्रैटेजी की प्रेज करता है, कहता है कि वह मेल को आउटशाइन कर रही है। नाहू नॉड करती है, कहती है कि वह डन है उसे अपनी स्टोरी डिफाइन करने देने से। कस्टमर्स चीयर करते हैं जब वह फ्लावर्स हैंड आउट करती है। बियोम कहता है कि वह ऑनलाइन मॉनिटर करता रहेगा। नाहू स्माइल करती है, सोचती है कि उसका शॉप उसका फोर्ट्रेस है और मेल के अटैक्स उसे सिर्फ स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। शॉप पे नाहू एक स्मॉल कम्युनिटी इवेंट होस्ट करती है। उसकी कॉन्फिडेंस सोर कर रही है जब कस्टमर्स उसकी रेजिलियंस की प्रेज करते हैं। वह सोचती है कि उसका शॉप सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि अदर्स के लिए भी होप का बीकन बन गया है। बियोम आता है, कहता है कि मेल ने ऑनलाइन एक पब्लिक चैलेंज पोस्ट किया, नाहू को लोकल मार्केट इवेंट पे फेस करने की डेयरिंग करते हुए। नाहू स्कॉफ करती है, कहती है कि मेल की डेस्परेशन शो हो रही है। वह डिसाइड करती है कि मार्केट अटेंड करेगी, उसे कन्फ्रंट करने नहीं बल्कि अपने फ्लावर्स शोकेस करने। बियोम वार्न करता है कि केयरफुल रहे, कहता है कि वह मेल को वॉच करने वहां रहेगा। नाहू नॉड करती है, कहती है कि वह अब डरती नहीं। कस्टमर्स उसकी स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बुकेज खरीदते हैं।